हेलो दोस्तों। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा की तैयारी के इस अहम सफर में हमारा आज का ये विश्लेषण एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम 18 फरवरी 2026 को हुए असली असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के पेपर को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, इधर उधर की बातों और अंदाजों पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है कि हम सीधे इस ऑफिशियल रॉ टेस्ट पेपर पर ही नजर डालें। असली पेपर को सामने से समझने से ना परीक्षा का सारा डर और कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाता है और तैयारी के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलती है। कोई भी रियल एग्जाम पेपर अलग अलग विषयों के बीच बड़ी तेजी से और रैंडमली घूमता है, तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने इन सारे सवालों को एक लॉजिकल ब्लूप्रिंट में बांट दिया है। पहले हम एग्जाम रूल्स देखेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, फिर साइंस और जीके और आखिर में हमारा फाइनल पैटर्न निष्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के अवलोकन और नियमों की, क्योंकि सवालों पर कूदने से पहले हमें इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कुछ बुनियादी ग्राउंड रूल्स तो बिल्कुल पक्के तौर पर पता होने ही चाहिए, है ना। एग्जाम का सबसे बड़ा रूल है टाइम। सवालों को हल करने के लिए शाम 4 से 5 बजे तक का यानी केवल 1 घंटे का बहुत ही सख्त समय होता है। और सबसे बड़ी बात, सही जवाब पर 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन गलत जवाब दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का फंडा भी है। मतलब आंख बंद करके तुक्के लगाना इस परीक्षा में बहुत ही भारी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अहम पड़ाव पर, तार्किक क्षमता और पहेलियां यानी लॉजिकल रीजनिंग। ये वो सेक्शन है जो पैटर्न पहचानने और एनालिटिकल स्किल्स का कड़ा इम्तिहान लेता है। अगर हम इस पेपर को ध्यान से देखें तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन की पहेलियां भरी पड़ी हैं। जैसे कि पेपर का प्रश्न 29 ही ले लीजिए, जिसमें A+B का मतलब है A B की माता है वाला फॉर्मेट पूछा गया था। देखने में ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन असल एग्जाम में ये काफी टाइम खा जाते हैं। चलिए इस बात को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। पेपर के प्रश्न 9 में एक बड़ा ही दिलचस्प वेन आरेख या कहें वेन डायग्राम पूछा गया था, जहां पेड़, घास और बांस के बीच सही संबंध पहचानना था। अब जरा इसके ऑप्शंस देखिए। ऐसे एक दूसरे को काटते हुए गोलों वाले विकल्प देखकर दिमाग थोड़ा तो घूमता ही है, लेकिन यहां असली कैच क्या था? कैच ये था कि बायोलॉजी के हिसाब से बांस वास्तव में एक प्रकार की घास ही होती है, तो घास और बांस का गोला एक साथ बनेगा और वृक्ष का बिल्कुल अलग। था ना थोड़ा ट्रिकी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे अक्सर घबराहट होती है, संख्यात्मक अभियोग्यता और गणित। ये वो सेक्शन है जहां स्पीड, एक्यूरेसी और फॉर्मूले याद रखने की क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हमने इस सेक्शन के सवालों को एक टेबल में रखा तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिखा। इसमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा के लगभग हर टॉपिक से सवाल थे, चाहे वो वृत्त की परिधि और एरिया निकालना हो या फिर आम बेचने पर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना हो। इन्होंने काफी ब्रॉड सिलेबस कवर किया है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न 2 को ही ले लीजिए। यह रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति का एक बिल्कुल क्लासिक सवाल है, जिसमें 2 ट्रेनें एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। और यहां पर सवाल सॉल्व करने का सबसे क्रूशियल डेटा पॉइंट क्या था? 26 सेकेंड्स। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करने में ठीक 26 सेकेंड लेती है। बस यही वो नंबर है जो दोनों ट्रेनों की लंबाई निकालने की असली चाबी है। मैथ्स के बाद हमारा अगला फोकस है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। इस सेक्शन का पूरा जोर अप्लाइड फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पर था। यहां एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि वैज्ञानिक परिभाषाओं यानी साइंटिफिक डेफिनेशंस को लेकर एकदम क्लियर होना पड़ेगा। जैसे प्रश्न 24 में पूछा गया था कि द्विअवतल या बायकॉन्केव लेंस क्या है। यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यह किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है और लाइट को कैसे फैलाता है। और एग्जाम में गियर कितनी जल्दी शिफ्ट होता है, जरा वो देखिए। 1 सेकंड प्रश्न 11 में काइनेटिक एनर्जी और मास का इस्तेमाल करके स्पीड निकाली जा रही है, और अचानक अगले ही पल बायोलॉजी का सीधा फैक्ट बताना है कि पौधों में पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है। दिमाग को इस तेज बदलाव के लिए तैयार रखना होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज वाले हिस्से में बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स भी शामिल थे। इसका बेहतरीन उदाहरण था प्रश्न 45, जो सीधे तौर पर 2025 में लॉन्च हुए भारतीय जीनोमिक डेटा सेट के बारे में जानकारी मांग रहा था। तो हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है इस पर भी पूरी नजर रखनी होगी। चलिए, अब जब हमने सारे सेक्शंस देख लिए हैं तो आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अंतिम पैटर्न निष्कर्ष। देखते हैं कि इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए।
अगर हम इस पूरे पेपर का एक ब्रेकअप देखें तो लगभग 35% तार्किक पहेलियां, 35% गणित, 20% मुख्य विज्ञान और बाकी 10% करंट अफेयर्स पूछे गए थे। ये साफ दिखाता है कि पेपर बहुत ही बैलेंस तरीके से सेट किया गया था। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर इस एग्जाम को क्लियर करने की नहीं सोची जा सकती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस ब्लूप्रिंट और 1/3 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए 60 मिनट के उस कीमती वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए? किस विषय को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए जिससे मैक्सिमम मार्क्स पक्के हो सकें? हमारे आज के इस विश्लेषण के बाद अपनी रणनीति पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने की असली शुरुआत यहीं से होती है। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।